मेरे प्यारे कन्या राशि की जातकों, थोड़ा सा सावधान हो जाइए। 9 अगस्त से 20 अगस्त के बीच शनि और मंगल का महायुद्ध, यह बेहद महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने जा रही है, जिसका आपके जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभाव लेकर आ रहा है। जानते हैं हम आपका इस वीडियो में कि शनि और मंगल के महायुद्ध का आपके ये 11 दिन किस तरह से निकलेंगे। क्या सकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है, क्या छोटे छोटे उपाय करने हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 9 पर, जहां पर आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं 9 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में शनि और मंगल का महायुद्ध। इस समय मंगल और शनि आपके सप्तम दृष्टि से आपके मंगल को देख रहे हैं। आपके लग्न में बैठे मंगल को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। यह सीधी दृष्टि है और इसका आपके जीवन पर क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विशेष विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैं इसलिए हाजिर होता हूं कि हम आप लोगों को या हमारे अलग अलग राशि के जातकों को जो ग्रह गोचर की घटना होने जा रही है, उसके लिए हम आपको तैयार कर सकें, उसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए छोटे छोटे उपाय बता सकें। क्या आपको तैयारी करनी है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लग्न भाव में बैठे मंगल आपको ऊर्जा, साहस और आक्रामकता के प्रतीक हैं। वहीं सप्तम भाव में बैठे शनि और यह वक्री स्थिति में आपके मीन राशि में कर्म और देरी के प्रतीक हैं। जब ये ग्रह दोनों एक दूसरे को सीधी दृष्टि से देखते हैं तो इनकी ऊर्जा आपस में टकराती है। यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण योग है, लेकिन यह आपको आगे बढ़ने की शक्ति भी देता है। दोस्तों, हमारे कन्या राशि के जातकों के जीवन में इस योग का क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्या यह फलदायी होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिश्ते और विवाह के बारे में। सप्तम भाव में विवाह और साझेदारी का घर है। शनि का वक्री होना और मंगल की दृष्टि पड़ना इस समय आपके रिश्तों में तनाव, गलतफहमी, कटु वचन, झगड़े, झंझट, परिवार में झगड़े, इस तरह रिश्ते नातों में झगड़े, रिश्ते नातों में दूरी, इष्ट मित्रों से मनमुटाव, बॉस के साथ बहस, अननेसेसरी की बहस, आपके कर्म स्थान पर आपके कर्मचारियों से बहस, इस तरह की स्थिति लेकर आते हैं। क्योंकि मंगल आपके मंगल जो है वो ऊर्जादायक हैं और इस समय ऊर्जा आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपके लग्न भाव में ही इनके बैठने से आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। इस समय आपको साझेदारी के कार्य करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। आपको धैर्य और संयम से काम लेना पड़ेगा। इस समय पार्टनर के साथ आपके टकराव हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने कैरियर और व्यवसाय के बारे में कि इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा 9 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। इस समय अगर आपका पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चल रहा है तो उस समय आपको मतभेद और अविश्वास की स्थिति से बचना होगा। अपने पार्टनर के साथ मतभेद करने से बचें। काम में देरी हो सकती है, रुकावटें भी आएंगी, खासकर यदि आप किसी के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं। अगर मैं अपनी कन्या राशि जातकों के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लूं कि स्वास्थ्य पर किस तरह का प्रभाव डालने जा रहे हैं, तो लग्न में मंगल आपको ऊर्जा बना के तो रखेगा ही, यह क्रोध और हाई ब्लड प्रेशर का कारण भी बन सकता है। इस समय आपको सरदर्द जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। शनि की दृष्टि आपको जोड़ों में दर्द या हड्डियों से जुड़ी कोई पुरानी समस्या को भी आपके सामने लेकर आ सकते हैं। आपको निर्णय लेने में भी असमंजस की स्थिति पैदा होगी। आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, खुले मन से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इस समय आपके हितों का टकराव भी हो सकता है। आप निर्णय लेने की स्थिति में असमंजस महसूस करेंगे। यह तो मैंने आपसे बात की कि हमारे मंगल और शनि का जो एक दूसरे पर दृष्टि पड़ रही है, सीधी दृष्टि पड़ रही है, उसका क्या नकारात्मक प्रभाव आप ऊपर पड़ेगा। मंगल के नकारात्मक प्रभाव और से बचने के लिए और शनि के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए, सीधी दृष्टि के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आपको बजरंगबली के मंदिर में या घर पर ही हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं
हर मंगलवार को और शनिवार को जो 2 पड़ेंगे, यह आपके लिए विशेष फलकारी और आपकी जो नकारात्मकता बनी हुई है, इन ग्रहों के जो बुरे प्रभाव, इस युति का जो बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, इसमें आपको कमी होगी और आपके ऊपर इनका नकारात्मक प्रभाव कम पड़ेगा। अब मैं मंगल और शनि के अच्छे और सकारात्मक प्रभाव के बारे में भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि यह युति नकारात्मकता के साथ साथ आपको पॉजिटिव भी फल देकर जाएगी। यह योग केवल चुनौतियां ही नहीं, यह बड़े अवसर भी आपके जीवन में लेकर आए हैं। आत्म अनुशासन, आप इस समय देखेंगे कि मंगल और शनि का टकराव आपको आत्म अनुशासन और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे, जो आगे जाकर इनका फल शुभ फल प्राप्त होगा। मंगल आपको काम शुरू करने की ऊर्जा देगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे थे तो उस समय मंगल की असीमित ऊर्जा आपको कठिन वर्क करने, नया काम करने के लिए आगे प्रेरित करेगी। आपको रिस्क लेने के लिए, रिस्क आप ले सकते हैं, बड़ा रिस्क ले सकते हैं, बड़ा रिस्क लेने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। शनि उसे पूरा करने के लिए धैर्य और लगन दे रहे हैं और यह कार्य आपका अवश्य ही पूरा होगा। लक्ष्यों की प्राप्ति, यह योग आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहद दृढ़ निश्चयी बनाएगा। आप अपनी मेहनत से हर बाधा को दूर करेंगे और अंत में आपको सफलता ही प्राप्त होगी। शत्रुओं पर विजय, छठे भाव पर मंगल की दृष्टि होना आपके शत्रुओं को कमजोर करेगी, निश्चित ही कमजोर करेगी। आप कानूनी मामलों या कंपटीशन में आपको विजय मिलेगी। अगर कोई कानूनी मामले, अगर कोर्ट कचहरी में कोई केस आपके पेंडिंग है तो वहां पर अगर आप सही से आप पैरवी करेंगे तो यह आपके फेवर में भी आ सकता है। रिश्तों में आपको जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलेगा। आप अपने संबंधों में अपनी जिम्मेदारी समझने के और उन्हें सुधारने का मौका दे रही है यह ग्रह गोचर की स्थिति। यह आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। आप अगर धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो आपके परिवार में यह समय और प्रेम पूर्ण व्यतीत होगा और सामंजस्य बना रहेगा। इस समय यात्रा और सावधानी के बारे में हम अगर बात कर लेते हैं तो मंगल की लग्न में उपस्थिति, मंगल ग्रह की लग्न में उपस्थिति और शनि की दृष्टि के कारण छोटी या लंबी दूरी की यात्राएं आपको इस समय टालना बेहतर होगा। यात्रा के दौरान अचानक मुश्किल हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यदि यात्रा करना बेहद जरूरी है आपके लिए तो इस समय बहुत ही सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता होगी। इस समय मंगल और शनि की परस्पर दृष्टि तब तक बनी रहेगी जब तक मंगल कन्या राशि में रहेंगे। मंगल ग्रह 28 जुलाई से 13 सितंबर तक यह कन्या राशि में है, इसलिए आपको इस समय पूरी अवधि में यात्रा में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। यह समय खासकर रिश्ते और स्वास्थ्य और निर्णय लेने के लिए संवेदनशील भी रहेगा। इस समय उपाय क्या करना है आपको? इन ग्रहों की नकारात्मक स्थिति को अपने फेवर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको करना ही करना है। शनिवार को शनि चालीसा या फिर शनि भगवान के मंदिर में जाकर आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, धैर्य बनाकर रखें। दोस्तों, यह वीडियो हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल और शनि की परस्पर सीधी दृष्टि के लिए बनाया गया है। उनका क्या प्रभाव ऊपर पड़ने वाला है। यह समय थोड़ा चुनौतियों भरा हुआ है तो है, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो यह चुनौतियां आपके अवसर में भी बदल सकती हैं। आपको नया और मजबूत व्यक्तित्व देने जा रही हैं। इस समय आपको कड़ी मेहनत और सुधार की आवश्यकता होगी। आशा है यह आपको बहुत वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।